नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे उज्जैन संभाग और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन संभाग कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अंतर्गत उज्जैन संभाग को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग ये मध्य प्रदेश का मानचित्र, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का मानचित्र है। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत उज्जैन संभाग की अवस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र के अनुसार उज्जैन संभाग की अवस्थिति यहाँ पे है। उज्जैन मालवा संभाग के मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। उज्जैन मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और शाजापुर जिले की जानने की कोशिश करेंगे तो शाजापुर जिले की अवस्थिति यहाँ पे है। उज्जैन संभाग हमारा इधर के पूरे जिले आ जाएंगे उज्जैन संभाग के अंतर्गत, मतलब आधा मालवा का पठार उज्जैन संभाग से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उज्जैन संभाग के अंतर्गत बात करेंगे सबसे पहले जिले की। तो हमारा सबसे पहला जिला कौन सा होगा? उज्जैन जिला। तो उज्जैन जिला, तो चलिए बात करते हैं उज्जैन जिले के बारे में। पहले बात कर लेंगे कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। जो 7 जिले इस प्रकार हैं। पहला तो उज्जैन हो जाएगा, दूसरा देवास, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच, पांचवा रतलाम, छठवां शाजापुर और 7वां जिला कौन सा हो जाएगा? आगर मालवा जिला 7वां जिला हो जाएगा जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बात करते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत पहला जिला कौन सा है। पहला जिला है हमारा उज्जैन जिला। चलिए बात करते हैं उज्जैन जिले के बारे में। उज्जैन जिले के बारे में बात करते हैं तो पहले इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। उज्जैन जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो उज्जैन जिले का क्षेत्रफल है 6091 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है कितना है? 6091 वर्ग किलोमीटर उज्जैन जिले का कुल क्षेत्रफल पड़ता है। अब बात करेंगे उज्जैन जिले की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन से तीर्थ स्थल है और किस चीज के लिए उज्जैन जाना जाता है। उज्जैन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उज्जैन जिले के बारे में। तो चलिए देखते हैं उज्जैन जिले के बारे में। तो 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें शामिल था अवंती एक महाजनपद हुआ करता था जो 16 जनपदों में शामिल हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन जिसको बोलते हैं, पहले इसका नाम था उज्जैनी। उज्जैनी की राजधानी हुआ करती थी अवंती, जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। जो 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक थी। 16 महाजनपदों में से एक थी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में है। मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति जो SC कैटेगरी का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में आएगा? उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति SC का सर्वाधिक प्रतिशत आएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत में उज्जैन जिले में है, जिसकी प्रतिशत संख्या कितनी है? 26.4% जनसंख्या जो है उज्जैन जिले में पाई जाती है SC की। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला आ जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति SC जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। प्रतिशत में बात करेंगे तो अनुसूचित जाति प्रतिशत में उज्जैन जिले में निवास करती है। 26.4% जनसंख्या उज्जैन जिले में निवास करती है प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो। अब बात करेंगे आगे के फैक्ट की। तो हमारा अगला फैक्ट कौन सा होगा? उज्जैन को मूर्तियों का नगर कहा जाता है। उज्जैन में देखा जाएंगे तो हर 1-1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है। 1-1 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन में मंदिर स्थित है, इसलिए उज्जैन को मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। मंदिर है तो मंदिर में मूर्तियां होगी, इसलिए उज्जैन को मूर्तियों या मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। प्राचीन नाम अवंतिका। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जिला है बहुत प्राचीन भाग है मध्य प्रदेश का उज्जैन। तो उज्जैन में एक स्थान भी है नागदा, बहुत प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है नागदा। तो प्राचीन नाम इसका क्या था? प्राचीन नाम अवंतिका था। इसका प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी, 2 नाम इसके प्रचलित थे। प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी, उज्जैन जिले के 2 नाम थे। तो प्राचीन नाम अवंतिका हो गया। प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 जगह सिंहस्थ मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ मेलों का आयोजन किया जाता है। तो भारत में 4 जगह कौन कौन से हैं जो सिंहस्थ मेलों का आयोजन किया जाता है? पहला तो एक उज्जैन हो गया, दूसरा इलाहाबाद हो गया, तीसरा हरिद्वार हो गया और चौथा है नासिक। ये 4 जगह हैं जो भारत में सिंहस्थ मेलों का आयोजन किया जाता है। 4 जगह पे प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजन किया जाता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले फैक्ट के बारे में। हमारा अगला फैक्ट कौन सा होगा?
कवि जो है नंद दुलारे वाजपेयी कवि हैं, उनकी कर्मस्थली भी माना जाता है, कर्मस्थली उज्जैन को माना जाता है। कवि नंद दुलारे वाजपेयी की कर्मस्थली माना जाता है उज्जैन को। राजा विक्रमादित्य है ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। राजा विक्रमादित्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसे राजधानी बनाया था? उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था राजा विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। राजा विक्रमादित्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी महाकाल नगरी के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखेंगे उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसे महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नागदा बात करेंगे, उज्जैन में एक स्थान है, नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। जैसे इसके पहले हमने जानने की कोशिश की थी, नागदा ऐतिहासिक प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। शरद जोशी की जन्मभूमि की बात की जाए तो शरद जोशी यहीं से थे, जिनकी जन्मभूमि है उज्जैनी। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सोयाबीन प्लांट स्थित है। कहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट स्थित है। सोयाबीन प्लांट स्थित है, लेकिन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो एशिया का पहला सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र प्लांट बोला जाए तो कहाँ पे है? उज्जैन में। कायथा या नागदा पुरातात्विक स्थल है। जैसे देखिए हमने नागदा, कायथा और नागदा जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्थल है। कॉटन सीड सॉल्वेंट प्लांट है यहाँ पे कॉटन, उज्जैन जिले में। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना की गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय है, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी, जो कहां पड़ता है? उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। पर्यटन की बात करेंगे तो कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ पे आएंगे, तो बात करते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। तो भृतहरि की गुफा यहाँ पे पाई जाती है उज्जैन जिले में। महाकाल नगरी, महाकाल मंदिर है, तो महाकाल नगरी बोलते हैं मंदिर के कारण। संदीपनी आश्रम पड़ता है यहाँ पे। बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालियादेव मंदिर, जंतर मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, चंपा की बावड़ी, हरिसिद्ध मंदिर, जो 51 जो शक्तिपीठ होते हैं देवी के, जो सती माता है उनकी 51 शक्तिपीठों में से हरिसिद्ध मंदिर जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, एक शक्तिपीठ माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर है यहाँ पे, और वैश्य टेकरी स्तूप उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने उज्जैन जिले के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ फैक्ट जानने की कोशिश की है। अब बात करेंगे उज्जैन संभाग के अंतर्गत दूसरा जिला की। दूसरा जिला कौन सा? हमारा शाजापुर जिला। जैसे उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, पहला उज्जैन हो गया। दूसरा जिले की बात करेंगे, दूसरा शाजापुर जिला हो गया। तो शाजापुर जिले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखेंगे शाजापुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। शाजापुर जिले का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3410 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल पड़ता है। शाजापुर जिले का 3410 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नदियां की बात करेंगे तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है? काली सिंध, नीमच व चिल्लर। काली सिंध, नीमच व चिल्लर जैसी नदियां यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। जो मुगल बादशाह शाहजहां हैं, उनके नाम पर शाजापुर नाम पड़ा है इसका। मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर शाजापुर नाम पड़ा है। पूर्व में इसका नाम था कांकरा खेड़ी। पूर्व में इसका नाम कांकरा खेड़ी था। कांकरा खेड़ी शाजापुर का नाम शाहजहां के नाम पे रखा गया। उसके पहले इसका नाम था कांकरा खेड़ी। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्म स्थली है शाजापुर। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत देखिए शाजापुर यहाँ पे पड़ता है, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्म स्थली भी है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है, जो मुस्लिम संत हैं मुल्ला शमसुद्दीन, उनका मकबरा भी यहीं पर स्थित है। मक्सी में डाबर संयंत्र स्थित है। जो डाबर कंपनी है उसका जो संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मक्सी में। मक्सी कहाँ पे आता है? शाजापुर जिले के अंतर्गत मक्सी आता है। बीज संग्रहण केंद्र की बात करेंगे तो कहाँ पे आता है? झालरा डेरा। शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है झलारा डेरा है ना, जो स्थान है वहां पे बीज संग्रह केंद्र की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत 2 जिले, उज्जैन जिला और शाजापुर जिले के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। तो चलिए बात करते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत अगले जिले के बारे में। तो हमारा अगला जिला कौन सा होगा? देवास जिला। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। 7 जिले के अंतर्गत हमने उज्जैन और शाजापुर जिले को देखे। अब देखेंगे देवास जिले को। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अनुसार देवास जिले की स्थिति यहाँ देखेंगे। देवास जिले की स्थिति यहाँ पे होगी। मंदसौर जिला इधर हो जाएगा, मंदसौर और नीमच जिले इधर हो जाएंगे। देवास हो जाएगा, नीमच, मंदसौर। देवास, मंदसौर और नीमच जिलों की स्थिति को देखेंगे तो देवास जिले की अवस्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत देवास जिले की अवस्थिति यहाँ पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं देवास जिले के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ फैक्ट, जानकारियां जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है।
तो बात करेंगे देवास जिले की, पहले इसकी बात करेंगे क्षेत्रफल कितना है, तो 7020 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल होता है। कितना क्षेत्रफल है, 7020 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पहला थाना है जो देवास जिले के अंतर्गत आता है। आईएसओ जो प्रमाण पत्र पाने वाला पहला थाना है जो देवास जिले के अंतर्गत आता है। नोट छापने का कारखाना कहाँ पे है, देवास में जो 500 रुपए से अधिक के नोट छापे जाते हैं देवास जिले के अंतर्गत आता है नोट छापने का कारखाना। जामगोदरी में पवन ऊर्जा संयंत्र, जामगोदरी देवास जिले के अंतर्गत आता है। जामगोदरी, वहां पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब मंदिरों की बात करेंगे तो चामुंडा देवी का मंदिर है, गिदिया को, कांवड़िया पहाड़िया, पवार छतरी जैसे पर्यटन स्थल, पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। चामुंडा देवी का मंदिर देखेंगे, चामुंडा देवी का मंदिर, गिदिया खो, कांवड़िया पहाड़ी, पवार छतरियां आदि देवास जिले के अंतर्गत देखेंगे। अब उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमने देख लिया देवास जिला। अब बात करेंगे हम अगले जिले की, तो हमारा अगला जिला कौन सा होगा, मंदसौर जिला होगा। हमारा अगला जिला कौन सा होगा, मंदसौर जिला होगा। तो चलिए बात करते हैं मंदसौर जिले के बारे में। मंदसौर जिले के बारे में बात करते हैं तो मंदसौर जिले का पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। मंदसौर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, 5535 वर्ग किलोमीटर मंदसौर जिले का क्षेत्रफल होगा। कितना होगा, 5535 वर्ग किलोमीटर मंदसौर जिले का क्षेत्रफल है। पर्यटन की बात करेंगे तो शिवाई तीर्थ जो जैन धर्म से संबंधित है, शिवाई तीर्थ जैन धर्म से संबंधित है, और पोंडालपुर बौद्ध गुफाएं यहाँ पे स्थित है। मंदसौर में शिवाई तीर्थ और पोंडालपुर बौद्ध गुफाएं यहाँ पे स्थित है, पर्यटन के रूप में हम देखेंगे। यशोवर्मन का मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से यशोवर्मन का जो संबंध है मंदसौर अभिलेख से है। यशोवर्मन का जो संबंध है मंदसौर अभिलेख से है। तो मंदसौर का अभिलेख कहाँ देखने को मिलेगा हमको मंदसौर में, जो किससे संबंधित है, यशोवर्मन जो शासक है उनसे संबंधित है। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम इसका क्या नाम था, प्राचीन नाम दसपुर था। जो राजा, जो लंका के राजा थे रावण, उनकी पत्नी का ये जो मायका था मंदसौर जिला, मंदसौर से संबंधित थी उनका मायका था मंदसौर। तो प्राचीन नाम क्या है, दसपुर के नाम पे पड़ा है मंदसौर। जीवाजी राव, प्राचीन नाम इसका दसपुर था, दसपुर से हो गया मंदसौर। जीवाजी राव शुगर मिल की बात करेंगे तो जीवाजी राव शुगर मिल हमको कहाँ देखने मिलेगा, मंदसौर में मिलेगा। स्टार्च फैक्ट्री भी स्थापित है यहाँ पे। स्लेट बनाने का, स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी कहाँ पे है, स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी मिलेगा हमको मंदसौर जिले में। मंदसौर किस नदी के किनारे है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा है। शिवना नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का शिव मंदिर है, जो वो गुप्तकालीन मंदिर है, जो गुप्त काल में बनाया गया था। शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर है, शिवना नदी के किनारे जो मंदसौर जिले में आता है, गुप्तकालीन मंदिर है, जो गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इंद्रगढ़ में पुरातात्विक स्थल है। इंद्रगढ़ कहाँ पे आता है, मंदसौर जिले के अंतर्गत आएगा इंद्रगढ़, जो एक पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, तो चंबल नदी भी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है, मंदसौर नीमच जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद फिर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले श्योपुर, भिंड, मुरैना को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, चंबल नदी। तो प्रवाहित नदियों में कौन कौन सी नदी होगी, शिवना नदी हो गया, और चंबल जैसी नदियां यहाँ से प्रमुख नदी प्रवाहित होती है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के अंतर्गत गांधी सागर बांध की। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे अवस्थित है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। गांधी सागर अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ेगा, मंदसौर जिले में पड़ेगा गांधी सागर अभ्यारण्य। इस प्रकार हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत 2 जिले, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 4 जिले देख लिए, उज्जैन, देवास, मंदसौर और शाजापुर, 4 जिले देख लिए। अब हम अगला जिला देखेंगे नीमच जिला। उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारा 5वां जिला कौन सा होगा, नीमच जिला। तो चलिए बात करते हैं नीमच जिले के बारे में। तो इसका पहले क्षेत्रफल देख लेंगे, नीमच जिले का क्षेत्रफल कितना है। नीमच जिले का क्षेत्रफल 4256 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नीमच जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4256 वर्ग किलोमीटर नीमच जिले का क्षेत्रफल है। बाल कवि बैरागी जो कवि हैं, बाल कवि बैरागी, उनकी जन्मस्थली भी कहाँ पे है, नीमच में उनकी जन्मस्थली है। अब देख लेंगे कि मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अंतर्गत नीमच जिला कहाँ पड़ेगा हमारा, मंदसौर जिला नीचे पड़ेगा और नीमच जिला उत्तर में पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं मंदसौर जिले की अवस्थिति और नीमच जिले की अवस्थिति को मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार। तो नीमच जिले के बारे में बात कर रहे थे। नीमच जिले में बाल कवि बैरागी की जन्मस्थली माना जाता है। नीमच जिले को जावद व मनसा में शैल चित्र मिलते हैं हमको। जावद व मनसा जो नीमच जिले की तहसील है, जावद व मनसा में हमको शैल चित्र, प्रागैतिहासिक शैल चित्र देखने को मिलते हैं। नीमच छावनी की स्थापना कब की गई थी, अंग्रेजों ने किए थे। नीमच छावनी की स्थापना किए थे 1818 में। नीमच छावनी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1857 का जो संग्राम देखेंगे 3 जून को स्टार्ट हुआ। 3 जून 1857 को नीमच जिले से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। यहाँ से 3 जून को स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। नीमच जावद मनासा तहसीलों को मिलाकर के 1998 में 3 तहसीलों को मिलाकर के
1998 में 3 तहसीलों को मिलाकर नीमच, जावद और मनासा तहसीलों को मिलाकर के 1998 में इसको नीमच को जिला बनाया गया। अफीम उत्पादक जिला है, अफीम उत्पादक जिले के रूप में नीमच को जाना जाता है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे। सीआरपीएफ केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी नीमच में स्थित है। इसके पहले हमने कहां पे देखे थे? ग्वालियर में भी था। इसके पहले हमने ग्वालियर में भी सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देखे थे। ग्वालियर, नीमच 2 जिलों में सीआरपीएफ का केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का ट्रेनिंग सेंटर देखे हमने। प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक कहां पे स्थापित किया गया? नीमच में। प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक, प्रथम बोल रहे हैं प्रदीप, प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक नीमच जिले में स्थापित किया गया है। एल्काइड फैक्ट्री मतलब अल्कोहल उत्पादन की जो फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई है? एल्कोलाइड फैक्ट्री भी बोला जाता है। एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में स्थापित की गई है। तो पुरातत्वविद जो पुराविद हैं वाकणकर, श्री वाकणकर, उनकी जन्मस्थली भी कहाँ है? नीमच जिले से संबंधित है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स या मेला लगता है। शहाबुद्दीन उर्स का मेला कहाँ लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? उर्स या मेला कहाँ लगता है? नीमच जिले के अंतर्गत बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स या मेला नीमच जिले के अंतर्गत लगता है, नीमच जिले में लगता है। पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना झांतला ग्राम में की गई थी। जो झांतला कहाँ पड़ता है? नीमच जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है झांतला ग्राम। वहां पे प्रदेश का पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। राजस्व ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, झांतला ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमने 5 जिले देख लिए। 5 जिलों के अंतर्गत उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर 5 जिले देख लिए। तो चलिए देखते हैं अब हम उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारा अगला जिला कौन सा होगा। हम उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिलों के बारे में देख रहे थे। उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमने 5 जिलों के बारे में देखे थे। उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर जिलों के बारे में देखे थे। अब देखेंगे रतलाम और आगरमालवा जिलों के बारे में देखेंगे। इस प्रकार हमारे उज्जैन जिले के अंतर्गत 7 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, तो 7 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। अब उज्जैन संभाग के अंतर्गत हम देखते हैं अगला जिला हमारा कौन सा है? रतलाम जिला। रतलाम जिले के बारे में देखते हैं। पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार रतलाम जिले की अवस्थिति कहाँ पड़ती है। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र है, इसमें रतलाम जिले की अवस्थिति यहाँ पे है। ये रतलाम जिला है और आगरमालवा जिले की अवस्थिति यहाँ पे है। तो हम बात करेंगे रतलाम जिले की। चलिए बात करते हैं रतलाम जिले के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4861 वर्ग किलोमीटर इसका रतलाम जिले का क्षेत्रफल होता है। कुल क्षेत्रफल 4800 वर्ग किलोमीटर रतलाम जिले का क्षेत्रफल है। रतलाम की स्थापना जो कैप्टन बार्थविक अंग्रेज थे, उनने 1829 में इसकी स्थापना की थी। रतलाम की जो स्थापना किया था कैप्टन बार्थविक ने किया था। 1829 में इसकी स्थापना किया था कैप्टन बार्थविक ने। नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है? प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो माही, छिप्रा और चंबल जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। माही, छिप्रा और चंबल जैसी 3 नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। रतलाम से तीन प्रमुख नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो पर्यटन स्थल में कौन कौन से स्थल आ जाएंगे यहाँ पे? हुसैन टेकरी आ जाएगा, गुलाब चक्कर संग्रहालय जैसे यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में हम देख सकते हैं। हुसैन टेकरी, गुलाब चक्कर संग्रहालय के रूप में हम रतलाम जिले के अंतर्गत पर्यटन स्थल के रूप में देख सकते हैं। इसे सेव नगरी भी कहा जाता है। रतलामी सेव बहुत प्रसिद्ध है। रतलामी सेव के कारण इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए इसे सेव नगरी भी कहा जाता है। सेव नगरी भी कहा जाता है, रतलाम जिले को सेव नगरी भी कहा जाता है। सेव के कारण इसे जीआई टैग भी मिला है। रतलाम जिले के सेव को जीआई टैग भी मिला है, जिसके कारण इसे सेव नगरी भी कहा जाता है। सेलखेड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। रतलाम जिले के अंतर्गत सेलखेड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। अंगूर अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां अंगूर की खेती हो रही है, इसलिए अंगूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पे बनाएंगे? रतलाम जिले में अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। जावरा में शुगर मिल है। जावरा में शुगर मिल की स्थापना जावरा में की गई है, जो रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। जावरा रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। जावरा में शुगर मिल की स्थापना की गई है। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य जो है, सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य कहाँ पे? रतलाम में स्थित है, जहां पे जो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सी पक्षी का? खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में, जो कहाँ पे पड़ता है हमारा? रतलाम जिले के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य पड़ता है। अब बात करेंगे उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारा 7वां जिला है। 7वां जिला कौन सा है हमारा? 7वां जिला कौन सा है? आगरमालवा जिला। 7वां जिला कौन सा है? आगरमालवा जिला। इसके पहले हमने कौन सा जिला देखे? रतलाम जिला। तो हम बात करते हैं आगरमालवा जिले की। तो मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार हम आगरमालवा जिले को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र है, इसमें आगरमालवा की अवस्थिति यहाँ पे है। आगरमालवा जिले की अवस्थिति यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं आगरमालवा जिले के बारे में। तो इसके पहले देखते हैं क्षेत्रफल कितना है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2785 वर्ग किलोमीटर आगरमालवा जिले का कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 2785 वर्ग किलोमीटर आगरमालवा जिले का कुल क्षेत्रफल है।
तो बात करेंगे ये जिला कब बना, ये जिला अस्तित्व में कब आया। तो शाहजहांपुर से पृथक करके इसको 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला, मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया। 16 अगस्त 2013 को शाहजहांपुर से पृथक करके एक जिला बनाया, जो 51वां जिला बना हमारा मध्य प्रदेश का आगर मालवा जिला। इसके अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलों को मिलाकर के जिला बनाया गया था? आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा जैसे 4 तहसीलों को मिलाकर के जिला बनाया गया था। आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा तहसीलों को मिलाकर के जिला बनाया गया था। इंदौर कोटा मार्ग पर स्थित है। इंदौर कोटा जो हाईवे है मार्ग पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगर मालवा जिला स्थित है। पूर्व में सिंधिया राज्य का भूभाग था। ये सिंधिया जो राजघराना है ग्वालियर से संबंधित है, उनका जो आधिपत्य था, आधिपत्य के अंतर्गत ये जो हमारा आगर मालवा वाला जिला है उनके आधिपत्य में शामिल था। तो इस प्रकार हम उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले देखिए। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से देखें? उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, 7 जिलों के बारे में देखिए। इस प्रकार हमारा उज्जैन संभाग कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, हम उसका समाधान करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।